शिव और सती। संसार की सबसे पहली अमर प्रेम गाथा। ये संसार की सबसे आदिम प्रेम कथा है। एक ऐसा प्रेम जो शर्तों और बंधनों से परे केवल दृढ़ संकल्प और अटूट श्रद्धा पर टिका था। ये एक ऐसी गाथा है जिसमें रंग है, जिसमें विरह का दुख है, जिसमें त्याग है और अंततः एक नई शुरुआत का संकेत है। यह है भगवान शिव और देवी सती की अमर कहानी। इस कथा का प्रारंभ सृष्टि के उस आरंभिक काल में होता है जब ब्रह्मा द्वारा रचे गए मानस पुत्रों में दक्ष प्रजापति भी थे। वो अत्यंत बुद्धिमान तो थे, किंतु उनकी बुद्धि पर अहंकार का गहरा आवरण था। अपनी शक्ति और सृष्टिकर्ता के कुल में जन्म के प्रति अभिमान से भरे दक्ष ने घोर तपस्या करके एक दिव्य कन्या का वरदान पाया। यही कन्या आदि शक्ति का अवतार देवी सती के रूप में प्रकट हुई। सती का जन्म किसी साधारण प्रक्रिया का परिणाम नहीं था, वो स्वयं शक्ति का अंश थीं। दक्ष को अपनी पुत्री पर गर्व था, किंतु उनके मन में ये अभिलाषा भी थी कि सती का विवाह किसी वैभवशाली एवं प्रतिष्ठित देवता से हो। किंतु दक्ष की ये कल्पना सती के हृदय की भावनाओं से सर्वथा भिन्न थी। बाल्यावस्था से ही सती का चित्त सांसारिक वैभव के प्रति उदासीन था। जहां अन्य कन्याएं श्रृंगार में रुचि रखती थी, सती का हृदय भगवान शिव के प्रति अनुराग से भर गया था। शिव, जो श्मशानवासी, भस्म रमाए और सर्पों को आभूषण की भांति धारण करते हैं। ये आकर्षण धीरे धीरे गहरी भक्ति और फिर एकनिष्ठ प्रेम में परिवर्तित हो गया। सती ने निश्चय कर लिया था कि उन्हें केवल शिव को ही अपना पति रूप में प्राप्त करना है। जब दक्ष को सती की इस इच्छा का आभास हुआ तो वह क्रोध से भर उठे। उनकी दृष्टि में शिव एक अव्यवस्थित योगी मात्र थे। उन्होंने सती को समझाने का प्रयास किया कि वो किसी योग्य और राजसी वर का चयन करे, परंतु सती अपने निर्णय पर अडिग रहीं। इसी संकल्प को लेकर सती ने कठोर तपस्या का आरंभ किया। उन्होंने पर्वतों की गुफाओं में प्रचंड वायु और वर्षा के बीच भोजन जल का त्याग करते हुए केवल शिव के ध्यान में लीन होकर घोर तप किया। जब उनकी तपस्या की तीव्रता ने त्रिलोक को प्रभावित करना आरंभ किया, तब अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और उनके तप, प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। शिव और सती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु सहित समस्त लोकों ने भाग लिया। किंतु इस भव्य समारोह में एक व्यक्ति अनुपस्थित था, दक्ष। उनके लिए ये विवाह उनके अहंकार पर एक गहरा आघात था। समय बीतता गया। सती और शिव कैलाश पर प्रेम और आनंद में रहने लगे। इसी बीच दक्ष के हृदय में छिपा असंतोष एक विशाल यज्ञ के रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और समस्त देवताओं, ऋषियों एवं लोकपालों को आमंत्रित किया, किंतु जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ की सूचना मिली तो वो एक पुत्री के नाते अपने पिता के घर जाना चाहती थी। शिव ने उन्हें समझाया कि जहां सम्मान ना हो वहां जाना उचित नहीं, परंतु सती की व्याकुलता देखकर उन्होंने अनुमति दे दी। सती के यज्ञ स्थल पर पहुंचने पर उनका कोई स्वागत नहीं किया गया। इसके विपरीत दक्ष ने सभा के समक्ष शिव का खुलकर अपमान किया। पति के इस अपमान को सती सहन नहीं कर सकी। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए शिव की महिमा का वर्णन किया और घोषणा की कि जिस शरीर ने उनके प्रभु का अपमान सुना है वो अब उनके लिए व्यर्थ है। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। जब इस दुखद समाचार का पता शिव को चला तो उनका शोक एक भीषण प्रलयंकारी क्रोध में बदल गया। उनके क्रोध से वीरभद्र का जन्म हुआ, जिसने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और दक्ष का सिर काट दिया। शिव स्वयं यज्ञ स्थल पर पहुंचे और सती के शव को अपनी बाहों में उठाकर विलाप करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनके इस विरह ने सृष्टि के संतुलन को डगमगा दिया। समस्त सृष्टि को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से
सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के अंग और आभूषण गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ये पीठ आज भी देवी शक्ति के पवित्र स्थानों के रूप में पूजित हैं। शिव अंततः कैलाश लौटे और गहरी समाधि में लीन हो गए। सती का बलिदान एक अंत नहीं, बल्कि एक नए चक्र का प्रारंभ था। यही वो गाथा है जो पुनर्जन्म के माध्यम से पार्वती के रूप में एक नए प्रेम, एक नए युग की नींव रखेगी। इस प्रकार शिव और सती की ये अमर प्रेम कथा सनातन धर्म की नींव बनी, जो आज भी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है।